नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भर्ती पेपर लीक मामले में सीएम धामी का दो टूक बयान। हर आरोपी पहुंचेगा सलाखों के पीछे, किसी और जांच की पड़ी जरूरत तो नहीं करेंगे गुरेज। हाई प्रोफाइल भर्ती घोटाले में सवालों के घेरे में आयोग की कार्यप्रणाली, विपक्ष कर रहा सीबीआई जांच की मांग। सवाल आखिर बड़े मगरमच्छों पर कब कसा जाएगा शिकंजा। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का किया शुभारंभ। 21 अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और कांग्रेस ने फिर उठाया बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस लगा रही महंगाई चौपाल। विपक्ष का आरोप, सरकार की नीतियों से जनता खफा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे यूके SSSC पेपर लीक मामले की। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि पूरे मामले की जो अभी तक जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक जांच को रोका नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अगर किसी और दूसरी जांच की जरूरत पड़ती है तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी। हाकम सिंह को राजनीतिक संरक्षण मिलने के सवाल पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर पेपर लीक मामले में हाकम सिंह के साथ कोई भी इन्वॉल्व रहा होगा तो वह जांच से बच नहीं पाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। जहाँ तक आना है जाना है वो तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कुछ बचेगा नहीं। और लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी ध्यान रख रहे हैं कि जहाँ ये जांच चल रही है वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आए, उस पर भी हम विशेष फोकस कर रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के भर्ती पेपर लीक मामले में हाकम की गिरफ्तारी के बाद हर दिन नए राज खुलने लगे हैं, तो अब सोशल मीडिया पर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी है। सीबीआई जांच की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि हाकम की हाकिमों से मजबूत पैठ के बाद ये सवाल अब जोर पकड़ रहा है कि ऐसे में ये सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश देते हैं। कि क्या है पूरा माजरा, आइए रिपोर्ट पर देखते हैं। भर्ती पेपर लीक मामले में नया मोड़, हाकम की गिरफ्तारी से खुल रहे राज। सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की उठी मांग। सवाल, सीएम धामी सीबीआई जांच के क्या देंगे आदेश। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती पेपर लीक मामले में हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक खुल रहे राज से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, तो कई राज से आज हम भी आपके समक्ष पर्दा उठाएंगे। भर्ती पेपर लीक मामले की झोल झाल और भ्रष्टाचार की इस कहानी में हाकम सिंह का रुतबा और उसके रसूखदारों की बदौलत ही आज हाकम इस मुकाम पर है कि उसकी मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच अच्छी पैठ कायम है। उत्तरकाशी में एक डीएम के यहाँ खाना बनाने का काम करने वाला हाकम महज चंद सालों में राजनीति में इतना बड़ा रुतबा कायम कर चुका है कि अधिकारियों और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उसका उठना बैठना आम बात है। सबूत के तौर पर ये पहली तस्वीर देखिए। हाकम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। अब ये दूसरी तस्वीर, फिर तीसरी और उसके बाद चौथी। ऐसे करते करते आपको कई तस्वीरें ऐसी दिखाई देंगी जिसमें हाकम की हाकिमों से मुलाकात की बयां होती दास्तां इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि हाकम किसका हुक्म बजाता था। हाल ही में सोशल मीडिया में डीजीपी अशोक कुमार के साथ हाकम सिंह की वायरल फोटो के बाद डीजीपी ने सफाई दी कि अपराधी का रुतबा कितना बड़ा क्यों न हो, वो बच नहीं सकता। सिर्फ हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ फोटो खिंचवा लेना, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसे किसी भी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए। एक फोटो खिंचवाने से कोई अपराधी का अपराध कम नहीं हो जाता, ठीक है। तो किसी भी हालत में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसने अपराध किया है तो चाहे कितने भी बड़े आदमी के साथ उसने फोटो खिंचवाया हो
तो उसको क्षमा नहीं किया जाएगा, उसको जो है हर हालत में उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन सब पहलुओं को दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड हाकम पर हाकिम इतने मेहरबान क्यों हैं। जबकि इससे पहले फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में हाकम सिंह के नाम रुड़की के मंगलौर में दर्ज FIR से भी उनका नाम हटा दिया गया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पेपर लीक मामले में मंगलौर में साल 2020 में दर्ज हुई FIR में भी हाकम का नाम दर्ज था। विपक्ष का आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपी बच निकले। अब सवाल ये है कि क्या उस वक्त ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए था कि आखिर किस मंत्री, किस नेता और किन रसूखदारों के नाम पर ये खेल खेला गया। सवाल ये भी है कि क्या बिना रसूखदारों के हाकम इतने ऊंचे मुकाम और भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्यों पहली सरकार के दौरान हाकम पर एक्शन नहीं लिया गया, जबकि उस वक्त सत्ता में बीजेपी की ही सरकार रही और तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। अगर उस वक्त हाकम पर शिकंजा कसा जाता तो यकीनन उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के मामले में इतनी बड़ी धांधली न होती और युवाओं का भविष्य अधर में न लटकता। अब सवाल ये भी है कि आयोग के अधिकारियों से लेकर सचिवालय तक के अफसरों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो धामी सरकार ने अब तक CBI जांच के आदेश क्यों नहीं दिए, तो ये भी एक बड़े सवाल के तौर पर अब उभरने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊंचे पदों पर बैठे मगरमच्छों को बचाने की कोशिश हो रही है। भर्ती पेपर लीक मामले में सोशल मीडिया से जुड़े कई प्लेटफॉर्म्स और बेरोजगार संगठन अब इस मसले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी CBI जांच की मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। बात जो जिला पंचायत के सदस्य पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है। उनको किसका संरक्षण था, किस नेता का संरक्षण था। अभी एक टीचर पकड़े गए हैं। भाई ये तो बड़ी लंबी गैंग है और सरकार को इसमें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और भी अन्य लोग जो हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। इसलिए हमने मांग की कि सरकार या तो CBI की जांच कराए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। बताते चले कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक STF करीब 80 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 60 के करीब लोगों ने भर्ती परीक्षा पास भी कर ली है, तो आरोपियों के पास से 85 लाख रुपए अब तक नकद बरामद हो चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नकल माफियाओं का ये खेल लाखों में नहीं बल्कि सौदा करोड़ों में तय हुआ होगा। ऐसे में अब मुख्यमंत्री धामी भर्ती पेपर लीक मामले में CBI जांच के आदेश देते हैं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। UKSSC पेपर लीक मामला राज्य का हाई प्रोफाइल मामला है। मामले की परत दर परत को खोलने के लिए STF लगातार कार्रवाई कर रही है। 19 आरोपी हिरासत में लिए जा चुके हैं, तो कई बड़े चेहरे STF की रडार पर है। आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके S राजू और हाल ही में सचिव पद से हटाए संतोष बडूनी की छुट्टी होने के बाद इस सवाल को भी उठना लाजमी होता है कि संतोष बडूनी पर आयोग की इतनी मेहरबानी आखिर क्यों हो रही। आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि संतोष बडूनी के कार्यकाल में कितनी भर्ती परीक्षाओं में धांधली का खेल खेला गया है। उत्तराखंड में भर्ती पेपर लीक मामला अब हाई प्रोफाइल धांधली का खेल बन चुका है। साल 2016 सितंबर महीने में पूर्व अध्यक्ष S राजू और पूर्व सचिव संतोष बडोनी ने VPDO भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद आयोग के कामकाज का जिम्मा संभाला। S राजू के हमरा बने संतोष बडोनी टीम ने कुल 76 लिखित परीक्षाएं कराई, मगर इन परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठते आए हैं और इनमें से ज्यादातर परीक्षा RMS सेंटर ने ही आयोजित कराई है, जिसका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है। VPDO वही परीक्षा है जिसमें नकल के आरोप में मुकदमा दर्ज तो हुआ, मगर जांच ठंडे बस्ते में चली गई। राज्य के युवाओं ने आयोग की कार्यप्रणाली पर उस वक्त भी सवाल उठाया जब नॉर्मलाइजेशन भी विवादों में रही, लेकिन मामले को रफा दफा करने में वक्त नहीं लगा। साल 2017 आया और परीक्षा LT की हुई, लेकिन असर अभ्यर्थी की जगह दूसरा कोई शख्स परीक्षा में बैठा। मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच भी बैठाई गई। जांच में खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा का गिरोह सक्रिय है। तब भी राज्य के युवाओं ने सवाल आयोग की कार्यशैली पर उठाए।
क्योंकि जांच ही आगे नहीं बढ़ पाई। साल 2019 में परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की हुई, जिसमें हरिद्वार के 7 केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराई गई। आरोप सिद्ध होने के बाद जिन परीक्षा केंद्रों पर डिवाइस के जरिए नकल कराई गई, उन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा को नए सिरे से कराया गया। इतना ही नहीं, आयोग की कराई गई TG2 भर्ती परीक्षा में OMR शीट से भी छेड़छाड़ हुई। साल 2020 में फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा एक बार फिर सुर्खियों में बनी। वजह पेपर लीक मामला ही था। अब युवाओं ने एक नामजद हाकम सिंह के नाम पर FIR मंगलौर थाने में दर्ज कराई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लगातार पेपरों में हो रही धांधली के बाद आयोग ने ना तो इसे गंभीरता से लिया और न ही भर्ती परीक्षाओं में सिक्योरिटी ही हाई रखी गई। नतीजन 2021 में हुई UKSSC भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल माफियाओं की मिलीभगत से एक बार फिर धांधली का खेल खेला गया और दांव पर युवाओं का भविष्य लग गया। युवा बेरोजगार संगठन के बढ़ते दबाव और जांच में तेजी होने के चलते आयोग के चेयरमैन S राजू ने नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अपनी कुर्सी से नहीं हटने वाले सचिव संतोष बडौनी को प्रशासन ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सवाल ये है कि साल 2016 में आयोग पर बैठे इन हुक्मरानों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया। सवाल ये भी है कि कौन बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने से रोक रहा है। उत्तराखंड सेवा अधिनियम चयन आयोग के द्वारा अब तक कई भर्ती परीक्षाओं में नकल की पुष्टि हुई है, जिसके साक्ष्य भी सामने आए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जिस आयोग की भूमिका पारदर्शी परीक्षाओं को कराने की थी, वो उसकी भूमिका नकल कराने में कैसे तब्दील हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अब जब आयोग में पूरी तरीके से निजाम बदल गया है, तो क्या आयोग पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराएगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो सवाल उठ रहे हैं, उनमें सीधे तौर से जो आयोग के अब तक निवर्तमान अध्यक्ष S राजू और जो सचिव पद पर जिनकी छुट्टी हो चली है संतोष बडौनी, उनकी भी जांच कराए जाने की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि जैसे जैसे STF की जांच आगे बढ़ेगी, क्या आयोग में जो महत्वपूर्ण पदों पर जिनकी जिम्मेदारियां रही हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। वहीं पेपर लीक मामले में भाजपा विधायक अरविंद पांडे का बयान भी सामने आया है। अरविंद पांडे का कहना है कि इस मामले को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। पेपर लीक धांधली में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कहीं से कहीं तक जो लोग घोटाले में शामिल हैं, हमारी सरकार ने काम उन पे काम भी किया है और जांच ये बड़ी होनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती है। तो इसे जांच में चाहे जो भी आए, जो भी का मतलब चाहे मंत्री हो, विधायक हो, किसी पक्ष के भी हो, किसी दल के भी कोई नेता हो, लेकिन उत्तराखंड की छवि को धब्बा नहीं लगने दिया जाएगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। वहीं पेपर लीक मामले में अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति गबन करने वाले नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए STF ने पूरी तैयारी कर ली है। STF केंद्रीय जांच एजेंसी से भी ऐसे आरोपियों के बारे में जानकारी साझा करेगी। अभी तक आरोपियों से STF ने 83 लाख की नकदी बरामद की है। वहीं STF SSP ने बताया कि पेपर लीक मामले की FIR के साथ ही शुरुआती रिपोर्ट ED को भेजी गई है। देखिए, जब भी कोई बड़ी रिकवरी कैश की होती है तो जनरली उसमें ईडी को हम इसलिए इन्फॉर्म करते हैं कि कहीं उस पर ज़्यादा कोई संपत्ति का वो ना हो, क्योंकि हमारी विवेचना अभी 420 और अन्य धाराओं में चल रही है। तो जिसमें हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य बीच बीच में आ रहे हैं जो संपत्ति अर्जित करने को लेकर कुछ अभियुक्त गणों की जानकारी प्राप्त हो रही है। इसलिए ये फॉर्मल लेटर ईडी को भेजा गया है, जिससे कि वो भी अपने स्तर से, अगर उसमें अपेक्षा है कि अगर वो भी अपने स्तर से इसमें कोई जाँच करते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं, जिससे अभियुक्त गणों के विरुद्ध जो है ज़्यादा कारगर कार्रवाई हो सके। वहीं UKSSC पेपर लीक मामले में STF की धरपकड़ जारी है और इस बीच STF ने एक और गिरफ्तारी की है। STF ने उत्तरकाशी से अंकित रमोला को गिरफ्तार किया है, जो जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह के साथ मिलकर पेपर लीक कराने में शामिल था। बता दें कि उत्तरकाशी नौगांव से अंकित रमोला को पूछताछ के लिए STF कार्यालय लाया गया था, जहां पूछताछ करने के बाद साक्ष्य की पुष्टि होने पर अंकित रमोला को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, ये UKSSC परीक्षा में जो हमें पूछताछ में छात्रों से जानकारी मिली थी और हमारे जो गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी, इसमें अंकित रमोला जो नौगांव निवासी है, इनको पूछताछ के लिए STF ऑफिस लाया गया था
और पूछताछ के बाद जो साक्ष्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई कि अन्य छात्रों को इनके द्वारा लाकर इसमें परीक्षा लीक मैटर में प्रश्न पत्र दिए गए थे। चूँकि पूछताछ अभी चल रही है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है ऑफिशियली और माननीय न्यायालय में उनको पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया। देहरादून के परेड ग्राउंड में ये प्रतियोगिता 17 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगी, जिसमें प्रदेश के 400 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। चैंपियनशिप के विजेता नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड की तरफ से प्रतिभाग करेंगे। वहीं इस मौके पर कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले लक्ष्य सेन के पिता का कहना है कि उत्तराखंड में बैडमिंटन का बेहतर भविष्य है। बस कुछ बुनियादी सुविधाएं अगर दुरुस्त हो जाए तो उत्तराखंड में कई लक्ष्य भविष्य में निकल कर सामने आएंगे। हमारे यहाँ पर बैडमिंटन चैंपियनशिप में 400 से भी अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और यहाँ जो भाग लेने के बाद अगली प्रतियोगिता उनकी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। हमारी खेलों में और ज़्यादा पहले की अपेक्षा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उस दिशा में हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम नई खेल नीति लाए हैं। जैसे खेल विभाग में भी थोड़ा और फैसिलिटी, इक्विपमेंट की फैसिलिटीज़ है ना, कोचेज़ हमारे पास, नंबर ऑफ कोचेज़ हमारे उत्तराखंड में इतने नहीं है, तो बहुत सारे हमारे खिलाड़ी को यहाँ से अदर स्टेट्स में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ी है। तो अभी मैंने देखा है यहाँ पे बड़ा हॉल एक यहाँ पे बना हुआ है, तो इस तरह के कुछ हॉल्स हमें यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो बड़े हॉल्स पे होते हैं। तो वहाँ पर जो शटल कॉक का ड्रैग होता है, ये होता है, सिचुएशंस बदल जाती हैं। तो अगर हम थोड़ा बड़े हॉल्स और इक्विपमेंट्स हमारे अपने खिलाड़ी को यहाँ पे मुहैया कराएं तो डेफिनेटली हमारे खिलाड़ी को एक तो पलायन नहीं होगा और दूसरा जो भी यहाँ का खेल स्तर डेफिनेटली बढ़ेगा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को भोजन दिए जाने के संबंध में शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि भोजन माताओं द्वारा जूते चप्पल पहनकर छात्र छात्राओं को भोजन परोसा जा रहा है। साथ ही विद्यालयों में शिक्षक बच्चों के भोजन ग्रहण करने वाले स्थान पर जूते पहनकर जाते हैं। अब विभाग ने निर्देश दिए हैं कि भोजन माता हैंड ग्लव्स पहनकर साफ सुथरे तरीके से भोजन वितरण करे और जूते चप्पल बाहर निकालने होंगे। पूरे प्रदेश में अभी हमने सेंट्रल किचन 5 जगह में बनाए हैं और हमारा प्रयास है कि हम 95 के 95 ब्लॉकों में एक का सेंट्रल किचन बनाएंगे, जहाँ से कि बच्चों को जो है शुद्ध जो है भोजन भी मिल जाएगा और गर्म भोजन भी मिल जाएगा। जहाँ अभी व्यवस्था नहीं बन पा रही है वहाँ हमने स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों को सभी भोजन माताओं को भेजा है कि वो बच्चों के खाना बनाते समय और खिलाते समय उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। कांग्रेस के चौपाल कार्यक्रम के तहत देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलटन बाजार और राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में चौपाल लगाकर लोगों के साथ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को लेकर चर्चा की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने बताया कि लोग कांग्रेस की चौपाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आम जनता और खासकर हर तबका केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से खफा है। कांग्रेस केंद्र की गलत नीतियों व राज्य सरकार की लापरवाही को जनता के बीच ले जाने का काम कर रही है। हम लोग भी एक दो जगह हमने इसमें पलटन बाजार में और एक दो जगह पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जनता के बीच में जाकर हमने महंगाई के संबंध में लोगों को अवगत कराया, उसमें चौपाल की है और पूरे जिलों में ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 23 तारीख तक का कार्यक्रम चलेगा और छाछ और दूध में तक जीएसटी लगा दिया है। तो इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां पर विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में महंगाई चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंडी आड़ती भी शामिल हुए। चौपाल में हुई चर्चा में विधायक सुमित हृदयेश ने महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला किया। साथ ही किसान और आड़तियों से महंगाई पर सुझाव भी लिए गए। मंडी पूरे कुमाऊं का केंद्र है और अवश्य जो कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम जारी हुआ है कि महंगाई पे हमें चर्चा चौपाल लगानी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। पूरे कुमाऊं का काश्तकार यहाँ आता है, व्यापारी यहाँ पे रहता है। पूरे कुमाऊं में संदेश एक व्यापक जाना चाहिए और संदेश उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हमें समझना था कि आम आदमी कितना त्रस्त है। तो आज लोगों की बातें सुन के, उनकी भावनाएँ समझ के यही है हम और भी प्रतिबद्ध हुए हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे वॉर फुटिंग पे अब हमें हर जगह आंदोलन करना।
लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में देर रात 2 अराजक तत्वों ने नाइट ड्यूटी में तैनात महिला डॉक्टर व अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने के साथ ही मारने की धमकी दी है, जिसके विरोध में महिला डॉक्टर के साथ हुई अभद्रता पर उप जिला चिकित्सालय के सभी आक्रोशित डॉक्टर व चिकित्सालय के कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि बदमाशों द्वारा जबरदस्ती मेडिकल बनाने के लिए दबाव बनाया गया था। मना करने के बाद मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। लॉन्च करना शुरू किया और यहाँ पर हमें धमकाने लग गए कि हम तुम्हें बंदूक से मार देंगे और गलत सलत मेडिकल बनाने के लिए हमें बाध्य किया गया, जिसके लिए हम लोग काफ़ी डर चुके थे। हम यही चाहते हैं कि पुलिस और हमारे जो यहाँ के एमएस हैं वो एक हमारे लिए एक खासकर महिलाएं, हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ में भी महिलाएं हैं और डॉक्टर भी महिलाएं ही रात को ड्यूटी करती हैं, तो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। ये हमें आज सुबह डॉक्टर द्वारा शिकायत मिल गई है कि उनके हॉस्पिटल में रात में जो लेडी अफसर है, उनके जो स्टाफ है, उनके साथ 2 शहर के ही, एक जो कि इसमें हिस्ट्री शीटर है और एक अन्य लड़का है, इसके द्वारा जो है अभद्रता की गई और उन्हें जबरदस्ती मेडिकल बनाने के लिए फोर्स किया, उनके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई, जिसके एवज में हमारे द्वारा थाने पर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। रुड़की में सीबीआरआई में टेंडर पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है वो कर्मचारियों की सैलरी से 15% की कटौती कर रही है, जिसका विरोध कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। वहीं नई टेंडर कंपनी कर्मचारियों के आरोपों को बेबुनियाद ठहरा रही है। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने जो भी अपने मांगे, जो भी बताया है, करा है, वो सब गलत है। बात ये है कि अब क्यों हम 10,000 रुपये दें? पहले यही चीज़ गलत है, पहले ही हमें इतने कम मिल रहे हैं, आप उससे भी ले रहे हो 10,000 रुपये। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ ये है, चलो ठीक है मानो कि 10,000 दे दे, उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये लोग कि हम सैलरी में से 15% काटेंगे। क्यों? अब जिसको 11 मिल रहे हैं उसके आप 15 काट रहे हो, उससे पड़ेगा क्या? जो इन्होंने कर्मचारियों ने जो है आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हम कोई पैसा नहीं ले रहे, सबके सामने बोल रहे हैं। जो भी जो है प्रकरण है उसके अनुसार हम जो है इनको एम्प्लॉय करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमारी कंडीशन है उसके अनुसार डॉक्यूमेंट दे, ये भर्ती हो, पीएफ भी कटेगा, ESI भी होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा। 10,000 रुपये हम कोई नहीं ले रहे, आपके सामने बोल रहे हैं, ना ही कोई वो होगा, आपके सामने फार्म भरे, किसी के भी सामने फार्म भरेगा क्या कोई कर्मचारी जो बोल रहे हैं बेबुनियाद है। लोहाघाट के बाराकोट रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा खोदी गई कच्ची नालियां वाहनों के लिए खतरा बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे गहरी नालियों के कारण वहां दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने लोनीवी से जल्द नालियों को ठीक करने की मांग की। होते ही संबंधित ए और जे को साइट पर भेज दिया गया है। नाली जो कच्ची नाली बनी हुई है, कच्ची नाली मानक के अनुसार ठीक है और संभवतः ट्रक ओवर स्पीड में होने के कारण, बाहर की ओर ले जाने के कारण ये घटना हुई है। मेरे द्वारा वहाँ पर JCB और ए और जे दोनों को भेज दिया गया है और वहाँ पर भी ए और जे द्वारा वहाँ पर ठीक करवाया जा रहा है। वहीं किच्छा में वाल्मीकि समुदाय ने राजस्थान में SC छात्र के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने मामले में कार्यवाही के लिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। भर्ती पेपर लीक मामले में सीएम धामी का 2 टूक बयान, हर आरोपी पहुंचेगा सलाखों के पीछे, किसी और जांच की पड़ी जरूरत तो नहीं करेंगे गुरेज। हाई प्रोफाइल भर्ती घोटाले में सवालों के घेरे में आयोग की कार्यप्रणाली, विपक्ष कर रहा CBI जांच की मांग। सवाल, आखिर बड़े मगरमच्छों पर कब कसा जाएगा शिकंजा। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का किया शुभारंभ। 21 अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और कांग्रेस ने फिर उठाया बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस लगा रही महंगाई चौपाल। विपक्ष का आरोप, सरकार की नीतियों से जनता खफा।